देखिए, ओपोजिशन का अलायंस तो ऑलरेडी बन चुका है, चाहे आप उसे ग्रैंड अलायंस का नाम दें, जो भी उसे कहें, लेकिन जब तक मौलाना नहीं शामिल होंगे इस ओपोजिशन अलायंस में, इसको इतना सीरियसली मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा कर सकता है। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान की बात है तो गुज़श्ता 10-12 दिनों में तकरीबन 2 बड़ी तफसीली मुलाकातें मेरी मौलाना साहब से हुई, और मेरी सिक्स सेंस ये है, बेस्ड ऑन जो मौलाना साहब की ऑफ ऑन द रिकॉर्ड डिस्कशन थी, अभी तक JUI ने ये फ़ैसला नहीं किया कि वो ओपोजिशन का प्लेटफॉर्म जो है या ओपोजिशन के जो जलसों का स्टेज है वो PTI के साथ शेयर करेंगे या नहीं। और उसकी बड़ी सिंपल सी 2-3 वजूहात हैं। एक तो दोनों जमातों का जो माजी है वो काफ़ी तल्ख रहा है। PTI ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, ख़ुद बानी PTI ने मौलाना साहब के बारे में जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की, या उनके जो अकाबरीन हैं, और मौलाना साहब के अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे कारकुनान जो हमारे अकाबरीन और उलमा के साथ जिस तरह का सलूक किया गया, जो तज़हीक आमेज़ उनके बारे में गुफ्तगू की गई, वो बड़ा मुश्किल है उनके लिए भुलाना। लेकिन मौलाना साहब इशू टू इशू अपोजिशन जो है वो ज़रूर करेंगे, वो अपनी सियासत करेंगे। जहाँ तक हुकूमत ज्वाइन करने का ताल्लुक है तो उसके इम्कानात मुझे फ़िलहाल दूर दूर तक इसलिए नज़र नहीं आ रहे कि अगर मौलाना साहब हुकूमत में शामिल होते हैं तो वो उनके लिए उनका जो एक स्टांस है कि जो 2024 के इलेक्शंस हैं उनमें उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनके साथ धांधली हुई है, तो वो अपने स्टांस की नफ़ी करेंगे, और उन्हें पता है कि सियासी तौर पर उन्हें इस बात का नुकसान होगा। अब जहाँ तक PTI की बात है तो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब की जानिब से बाकायदा पैगामात भिजवाए गए हैं मौलाना साहब को कि जो भी आपकी शराइत हैं आप एक ड्राफ्ट तैयार कर लें और हम उन पर सिर्फ साइन कर लेंगे। लेकिन JUI में एक सोच ये पाई जाती है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को मौलाना साहब और उनकी पार्टी की स्ट्रीट पावर की ज़रूरत है, क्योंकि वो जेल से हर सूरत और हर कीमत पर बाहर निकलना चाहते हैं। और जब वो जेल से बाहर निकलेंगे, खदशात और ट्रस्ट डेफिसिट इतने ज़्यादा हैं JUI की कि जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तो उनकी वो रविश वही पुरानी वाली हो जाएगी। क्योंकि एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि KP में मौलाना साहब का दावा ये है कि उनका मैंडेट छीना गया है। अब KP में जीत जो है वो तहरीक इंसाफ की हुई है, और मौलाना साहब का कारकुन जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार अभी फ़िलहाल ज़हनी तौर पर नहीं है कि वो इमरान खान साहब की पार्टी के साथ मिलकर एक जगह अपोजिशन करें। और कल को फिर इलेक्शंस होंगे और दोबारा इंतखाबात में मौलाना साहब का मुकाबला जो है वो PTI से होगा, क्योंकि दोनों की पिच एक है, KP की टर्फ एक है। तो मौलाना साहब जो हैं वो अगर ओपोजिशन करे और उस ओपोजिशन से हुकूमत कमज़ोर हो, उसका फ़ायदा PTI को पहुंचेगा। तो वो सियासी इंटेलेक्ट मौलाना में कूट कूट कर भरा हुआ है। मेरे ख्याल में आई डोंट फोरसी कि कोई बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस जिसमें मौलाना भी शामिल होंगे, और मौलाना के बगैर कोई भी अलायंस जो है ओपोजिशन का, उसे ग्रैंड अलायंस नहीं करार दिया जा सकता। पाकिस्तान के नामवर तज्जिया निगारों की राय आपने जानी। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, वापस आएंगे तो आपके सामने एक और अहम सवाल रखेंगे जो यकीनी तौर पर आपके जहन में है। और वो सवाल कुछ यूं है कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो हालात इस वक्त हैं वो स्टेलमेट का शिकार हैं, यानी कुछ हो नहीं रहा, कुछ बदल नहीं रहा। ईद के रोज़ आप अपने घर बैठे हैं, लेकिन सोच में यही है कि भाई कितनी ईदें गुजरेंगी और ये हालात ऐसे ही रहेंगे या कुछ तब्दील भी होगा। इस पर आप हमारे लीडिंग ओपिनियन मेकर्स की राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और दोबारा आपको कह देते हैं कि ईद मुबारक। आपका दिन उम्मीद है अच्छा गुजरा होगा, लेकिन सवाल तो आपके जहन में होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के मामलात इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ कब ठीक होंगे। अरे भाई, इसी सदी में ठीक होंगे या अगली सदी में, ये तो खैर मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, लेकिन सवाल अहम है कि ये हालात तब्दील कब होंगे। क्या ऐसे ही रहेगा? इस पूरे मामले का कोई क्लोजर है, कोई एंड गेम है? क्या इमरान खान साहब काफ़ी अर्से तक जेल में रहेंगे या मामलात बेहतर हो जाएंगे? हमारे नामवर लीडिंग ओपिनियन मेकर्स क्या कहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई सेटलमेंट हो रही है। अगर ये सेटलमेंट हुई भी तो बड़ी माइल्ड सी है, इससे इमरान खान साहब बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। क्योंकि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो ये जो सेटअप है ये हिलना शुरू हो जाएगा, और अगर ये हिल गया तो पाकिस्तान की इकॉनमी डैमेज हो जाएगी। और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो दोबारा 2022 और 2023 के पैटर्न पर चली जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा या एस्टेब्लिशमेंट
एस्टैब्लिशमेंट उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। बस यही है कि कभी मुलाकात कर ली, कभी मुलाकात नहीं की, एक लारा लप्पा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान साहब के लिए होगा, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे नहीं लगता। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के बीच जो राब्तों की एक बहाली का अमल शुरू हुआ था, वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ख़त्म भी हो गया। और उसकी वजह ये बताई जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सारे जो उनके अपनी घनगरज है या उनकी जो तोपों का रुख है और वो सोशल मीडिया की तोपें हैं, उसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और जिस तरह के वहाँ से ट्वीट दिए जाते हैं, मुहिम चलाई जाती है, जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर एक मुनाफरत, फिर ख़ुद आर्मी चीफ की ज़ात को निशाना बनाना, उनके ख़ानदान को, उनकी और उसके अलावा भी शोहदा को, ये सब का सब एक ऐसा मामला एक ऐसी जगह पहुँच चुका है जहाँ पे कभी भी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं और या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है जो पाकिस्तान में मौजूद है, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं, उनकी मजम्मत करते हुए हमें ये जो उनके अकाउंट्स भी और उनकी जो जमात है वो हमें नज़र नहीं आते। वो कुल वक्ती जो है वो कभी भी ओपनली या खुल के या कहते, वो ये ज़रूर कहते हैं कि पार्टी का मौक़िफ़ ये है या पार्टी इधर है, लेकिन वो कभी इनकी मजम्मत नहीं करते, वो इस बयानिए को रिजेक्ट नहीं करते। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो किस तरह से इसको अपने आप से डिसएसोसिएट करते हैं, सोशल मीडिया की उन तोपों को खामोश करते हैं जो कि बाकायदा मुनाफरत, इश्तियाल और जिसे कहना चाहिए एंटी मुखालफत में जो मुहिम जुई करते हैं, जो फेक न्यूज़ भी चलाते हैं, पोस्टर्स भी बनाते हैं, वो AI की मदद भी लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद साजी करनी होगी, जब ये मामला आगे बढ़ सकता है। मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट को तो कोई स्टेलमेंट नज़र नहीं आ रहा। वो जहाँ वो चाहते हैं वहीं पे इमरान खान है, वो जेल में है। जहाँ वो चाहते हैं पार्टी है, पार्टी बिल्कुल तितर-बितर हुई हुई है, पार्टी के अंदर अपने इख्तलाफात हैं। और अगर अब इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका तो काम चल रहा है, गवर्नमेंट भी चल रही है, काम भी हो रहे हैं, अदलिया बिल्कुल स्ट्रक्चर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बन गया हुआ है, लॉज ऐसे ऐसे पास हो गए हैं, पैका और दूसरे कि उस पर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, कोई बोल नहीं सकता, कोई सड़क पे नहीं निकल सकता। तो स्टेलमेट सिर्फ इस तरफ से है, वहाँ से ना मुझे कोई ख्वाहिश नज़र आती है बातचीत की, ना मुझे इस वक्त उन पर कोई प्रेशर नज़र आता है इस्टेब्लिशमेंट पे कि वो मजबूर हों इमरान खान से बात करने पे। देखिए, मेरे ख्याल में अगर हालिया तारीख में देखा जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से अमेरिका का प्रेशर डेवलप होगा पाकिस्तान के ऊपर, और जब वो प्रेशर डेवलप होगा तो उसके ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब अपने लिए चंद चीज़ें जो है मनवाने में कामयाब हो जाएंगे हुकूमत से, चाहे वो इमरान खान साहब की रिहाई हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो एक मुश्किल कड़ा वक्त गुजरा है उसको ख़त्म करने की बात हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है फ़िलहाल, कम से कम फ़िलहाल ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी उम्मीद है कि इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से शायद कुछ हो जाए। IMF की किस्त रुकवाने की भी कोशिश की गई, उसके अंदर थोड़े से जो है वो रखने डालने की कोशिश की गई, वो भी नहीं हो सका। इसके अलावा नवंबर के महीने में जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई की गई, उसको रोकने की कोशिश की, वो नहीं हो सका। रेमिटेंसेस जो है वो रुकवाने की कोशिश की गई, वो नहीं हो सका। आर्मी चीफ को जो है वो ख़त लिखे गए, उनका ख़त का कोई जवाब नहीं आया। आर्मी चीफ ने कहा अगर मेरे पास कोई ख़त आया तो मैं उसे वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फ़िलहाल तो कोई किसी किस्म का ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा, और एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से जो है वो मेरे ख्याल में जो मेन्यू कार्ड है वो बड़ा क्लियर कट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बता दिया गया है कि जनाब आपको 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये जो आपका ट्विटर अकाउंट जो है ये जो बड़ी सख्त किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए ट्वीट्स करता है, इससे आपको बंद करना पड़ेगा।